मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आर ओ ए आर ओ का वो बिगुल बज चुका है। विगत दिनों में प्रमोशन भी हो गए हैं और करीब 226 पदों पर प्रमोशन हो गए हैं, सेक्शन ऑफिसर बना दिए गए हैं। और उम्मीद यह है ए आर ओ की भी जो वरिष्ठता सूची है वो भी जारी कर दी गई है। सितंबर तक उनके प्रमोशन हो जाएंगे। यह समय ऐसा है कि यहाँ पे हम करीब 1 महीने से 1.5 महीने तक मेंस का भी कुछ देख सकते हैं, बीच बीच में पढ़ सकते हैं। बकाया हम पेट की तैयारी कर रहे हैं, पेट पढ़ रहे हैं, अपर का मेंस भी है तो जीएस पढ़ ही रहे हैं। तो हम यह सोचते हैं, जैसे हमने अपने चैनल पे लिखा भी है और वादा भी किया था कि हम आपको आर ओ ए आर ओ 2022-23 की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे और उसका सामग्री और विषय वस्तु सब देंगे। तो हम यह पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप ले लीजिएगा। आज पत्र लेखन में जो मेंस का सब्जेक्ट है उसमें जो पहला प्रश्न आता है उस शासकीय पत्र और इसका जो है प्रारूप या उदाहरण। आज हम शासकीय पत्र को देखेंगे और हूबहू अगर यही लिख देते हैं तो हमको दूसरों की अपेक्षा बढ़िया नंबर मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा अगर आप सजा करके लिख देंगे, शब्दों की तारतम्यता बनी रहेगी तो आपको बेहतर अंक मिलेंगे। तो देखते हैं शासकीय पत्र क्या होता है। तो परिभाषा क्या है। शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक शासकीय पद से दूसरे शासकीय पद को शासकीय नीतियों, आदेशों, निर्देशों तथा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्ष पत्र व्यवहार किया जाता है और क्या कहलाता है, शासकीय पत्र कहलाता है। इसको जो विशेषताएं हैं इसकी वह देख लेते हैं बिंदुओं में। पहला उद्गम है, कहाँ से उद्गम होता है। इसका उद्गम सदैव शासकीय पद से होता है और कहाँ तक जाता है, गंतव्य क्या है, यह सदैव शासकीय पद से शासकीय पद को प्रेषित किया जाता है। संचालन, इसका संचालन द्विआयामी अर्थात कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर और वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर किया जाता है। विषय वस्तु, शासकीय पत्र विषय वस्तु के रूप में शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश, नीतियां इत्यादि निहित होती हैं जिनको प्रेषित किया जाना आवश्यक है। पांचवा है भाषा। इस पत्र की भाषा सदैव सटीक, रूढ़ व सारगर्भित और औपचारिक होती है जिसमें व्यक्तिगत भाव प्रदर्शित करने वाले शब्दों का स्थान नहीं होता है। शैली आप देख लीजिए तो इसकी जो शैली होती है वो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है और तटस्थ भाव से इसमें परोसा जाता है। संबोधन, तो संबोधन जो होता है, पत्र के संबोधन में सामान्यतः महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रारूप क्या होता है। शासकीय पत्र व्यवहार का प्रारूप सदैव नियत होता है और औपचारिक होता है। समापन कैसे करेंगे। शासकीय पत्र के समापन में किसी शब्दावली यानी विशिष्टता सूचक या आदर सूचक शब्द का प्रयोग कदापि नहीं किया जाता है। थैंक्स और आभार, धन्यवाद, ये सब इनकी कहीं जगह नहीं होती है। आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यह 3 पत्र आते हैं। जो पहला प्रश्न होता है उसमें शासकीय और अर्धशासकीय, जो दूसरा पत्र होता है और तीसरा, तो 3 पत्र पूछे जाते हैं। 9 पत्रों में अगर आप एक एक भी तैयार कर लेंगे तो सामान्यतः आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे। हम बताएंगे अगले वीडियो में कि पत्र लेखन की तैयारी कैसे करें। अब ये प्रारूप आप देख लीजिए, ये प्रारूप है और इस प्रारूप को हम हूबहू ऐसे ही टेलीग्राम में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। जो शुरुआत होती है, दोनों पार्श्व में पत्रांक ऊपर लिखते हैं, पार्श्व से सटा हुआ पत्रांक डॉट डॉट, ये डैश नहीं होता, डॉट डॉट होता है, बहुत लोग गलती कर जाते हैं। और प्रेषक के बाद कॉमा लगाएंगे पार्श्व को छोड़ करके, और पा और ये जो होता है फुल स्टॉप, ये बिंदी नहीं गोला होता है, और आगे लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे और ये दोनों मिलाते हुए, दोनों के पार्श्व जो है मिलाते हुए पा के नीचे ही पद लिखेंगे और ऐसे करते जाएंगे। तो इस पद प्रारूप को आप देख लीजिए। बकाया हम बोर्ड पर जब इसको रखेंगे तो कहाँ पे कितना कॉमा, कितनी जगह, कैसे क्या करना है, पूरा हम आपको समझा देंगे। आज आप इतना होमवर्क कर लीजिए कि इस पत्र को हूबहू लिख लीजिए। एक बार जब इसको आप राइट करेंगे तो आपको एक रफली आइडिया आ जाएगा कि पत्र व्यवहार जो 8 नंबर का प्रश्न आता है उसको कैसे लिखते हैं। वहाँ पे जगह कम रहती है, ऐसे ही कॉपी मिलती है लिखने के लिए। जो मेंस लिखे होंगे हमारे साथी वो जानते होंगे। और बस प्रश्नों के जो उत्तर लिखे जाएँ सटीक लिखे जाएँ और शब्द चयन बढ़िया हो और जो लेखन हो वो भी कुछ सुंदर हो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी अच्छे रैंक के साथ। और
उम्मीद पूरी हम करते हैं कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में वैकेंसी करीब 450-500 के बीच में आ जाएगी, और निर्विवाद रूप से आप जो है जो उत्तर प्रदेश की जो सर्वोच्च संस्था है, पावर हाउस कहा जाता है सचिवालय, वहाँ पे आप अपना कीर्तिमान लहराएंगे। तो धन्यवाद। आज शासकीय पत्र को आप लिख लें, और 1 तारीख को हम एक अकाउंट्स की क्लास शुरू करेंगे लेखा अधिकारी के लिए, और एक जो है समीक्षा अधिकारी के लिए हम पत्र व्यवहार की स्टार्ट करेंगे। फिर हमको अब कमेंट बॉक्स में इंगित कर दीजिएगा कि जीएस में किस सब्जेक्ट को उठाया जाए, और हिंदी जो 6 टॉपिक आते हैं वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट उतार लिया जाए। हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं, आपको हम पूरी तैयारी कराएंगे, और बस मेरा साथ दीजिए और चैनल का साथ दीजिए, और इसको कीर्तिमान स्थापित करने में आप लोगों का बहुत सहयोग रहेगा। धन्यवाद।